अभी भी मदद कर रहे हैं, मगर एक बात याद रखें कि अल्ताफ हुसैन काम तो कर रहे हैं मगर उनको वापस लाने की कोई चांसेस नजर नहीं आते। अल्ताफ भाई क्या वहाँ भी कैंप लगाने वाले चक नंबर 52 के करीब साहिवाल में। अच्छा, वहाँ पे भी कैंप लगाने वहाँ भी कैंप लगा रहे हैं, वहाँ के मकामी लोग। वहाँ बैठा हुआ है जो आज बहुत महाजिर बैठा हुआ है भाई, बोलता है भाई बहुत महाजिर बैठा हुआ है। हाँ, पूरा चक नंबर 52 महाजिरों का बना हुआ है। कोई गिनती के लोग निकलेंगे कि जो महाजिर नहीं है, सारे चक नंबर 52 पंजाबी पड़ गया हुआ है। देखो लियाकत भाई, पंजाबी बोलते हैं। देखो लियाकत भाई, एक बात बताऊं ईमानदारी की, अल्ताफ हुसैन बड़ी समझदारी की सियासत कर रहा है। वो सबको साथ लेने के चक्कर में उससे मुत्तहदा ऐसे नहीं बनाइए। लोग बुरा भरा बोलते हैं, वो उर्दू स्पीकिंग है लेकिन हेल्प करने पंजाबियों की आ रहा है। आवाज है एक रांची, सिर्फ एक आवाज है। वो कभी किसी ने और ने नहीं आके बोला अल्ताफ हुसैन के लिए या एमक्यूएम के लिए बात करे तो हमारे यहाँ से लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने बात नहीं की। जिस मीना गुआ बैठी, मैं आज से 4 साल पहले कहा करता था कि अल्ताफ हुसैन का नाम मीडिया में रखो, ये तो उसको कारपेट के नीचे छिपा दिया उन्होंने, और किसी ने कभी नाम ही नहीं दिया। बातें सही कह रहे हैं, लियाकत साहब जो है बात सही कह रहे हैं। चौधरी साहब बात सुने, उस वक्त अल्ताफ हुसैन का नाम आया जब आप आके टीवी पे बोलने लगे। ये तो अल्ताफ हुसैन को नाम ही नहीं लेना करते थे, ये तो शर्मिंदगी समझते थे अल्ताफ हुसैन का नाम लेना। अल्ताफ का नाम लेना नहीं चाहते थे, ये कह रहे हैं लियाकत साहब कह रहे हैं कि आपने जब बात करनी शुरू की, मैं झूठ कह रहा हूँ उसमें ना, आप विटनेस है इस चीज के। मैंने 50 दफा आपके शो में बोला था कि उसका नाम लिया करो, उसका नाम मीडिया में जिंदा रखो। नहीं, लियाकत साहब जो है ना बड़े समझदार आदमी है, उम्र है, तजुर्बा है, दुनिया देखी हुई है, इनको पता है पाकिस्तान में। तभी हर आदमी को तो पता भी नहीं है कि 85% जो पंजाब की पॉपुलेशन है वो तो महाजिर है, समझे? और कितने कट गए महाजरों को, महाजर समझे ही नहीं, कितने कट गए। नहीं समझ नहीं रहे लियाकत भाई, आप समझे नहीं बात को। इन्होंने ये जो गुंडे डाकू है ना, ये दो ऊपर के पीपल्स पार्टी नून लीग वाले, इन्होंने दूसरी पार्टी को अल्ताफ हुसैन को काम करने नहीं दिया। वो तो आ रहा था पंजाब के महाजरों के लिए कि एक हो जाओ, तुम मेंबर असेंबली बनो, कोई चौधरी कोई वडेरा नहीं बनेगा, आम आदमी आओ। एक सेकंड देना, इनकी किस्मत अच्छी है समीना कि बेनजीर का मर्डर हो गया है। ईमानदारी की बात है, इस दफा बेनजीर पावर में आती ना, जैसे जरदारी की आएगी आगे से हुकूमत, उसने इतना पीटना था इन लोगों को, इनका नामो निशान मिटा देना था। इनको बहुत गुस्सा आता है जब मैं ये बात सच, और लेकर ये बात हकीकत है, सच बात है, वो इनसे बहुत। लियाकत साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये भाई जितनी किलिंग की है पीपल्स पार्टी ने बेनजीर ने हैदराबाद में, औरतें जो है कुरान लेके निकली हैं पक्का किला में और उनको पर फायरिंग करवाई है। ये लियाकत साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन है भाई, जो किलिंग कराई है ना बेनजीर ने, तो ये लियाकत साहब सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पूरे सिंध से उर्दू स्पीकिंग, देखें पूरे सिंध में आपको हरियाली कहाँ मिलेगी, पता है समीना आपको हरियाली कहाँ मिलेगी? जहाँ पंजाबी आबाद है, जहाँ पंजाबी आबाद है वहाँ आपको हरियाली मिलेगी, जो मेहनत करता है, जमीन को चलाता है, फसल उगाता है। और ये सिंध को जो है ये सबको डाकू बनाया हुआ है, छोटे छोटे उसमें इन्होंने कोई काम वाम नहीं करना है, सरकारी नौकरी खरीदते हैं। अभी ये पीपल्स पार्टी वाले अपने लोगों को भी सरकारी नौकरी बेचते हैं, ये लाखों रुपए में 1 साल की तनख्वाह या इससे ज्यादा जो है ना 1.5 साल की 2 साल की तनख्वाह पहले देनी पड़ती है इनको पीपल्स पार्टी को। ये सिंधियों को भी फ्री में नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये इतने बड़े डाकू हैं। तो ये सब सिलसिला चल रहा है, सिंध का बड़ा बुरा हाल है, आगे जाके क्या होना है। और जो चला रहा है ना सिंध को, अभी देखें सिंध में जब रस्सी टाइट करेगी ना पाक फौज, अभी जरा इधर साइडों से जरा निमट जाए, हालात सही हो जाए, उसके बाद ये जरदारी फरदारी जो है ना इनको गले से पकड़ेगी, इनकी नस्ल को, ये बता दूं मैं आपको। यानी कि आप ये कह रहे हैं जरदारी को की नस्ल को ये पकड़ेगी, भी गले से पकड़ेगी अगर हालात सही हो जाए। जो अभी तो इल्जाम लगा रही ना एमक्यूएम के, हमें जितनी भी फंडिंग मिलती है हमें नहीं दी जाती है, सारा फंड ये लोग रखे थे, सिंध वाले रखे थे और हमें देते नहीं कराची जी। तो हमारा फंड थोड़ा दे और फिर हम काम करके दिखाएंगे, तो ये तो मगर आप कहते हैं कि ये वाली एमक्यूएम तो जाली एमक्यूएम है। देखें ये जो है जरदारी साहब को ठंडा करने के लिए इनसे पैक हुआ है,
50 सितारे पाक फौज बलूचिस्तान में KPK में इंडिया के बॉर्डर पे बिजी हैं। पाक फौज कहाँ कहाँ लड़ेगी, कहाँ कहाँ मुल्क को बचाएगी। इसका फायदा जो है ये डाकुओं की 2 फैमिलीज जो है ये उठा रही हैं। जी साहब जो बोलते हैं ना जरदारी डाकू, नवाज शरीफ डाकू, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ये सही बोलते हैं। इस चीज का फायदा जो है ये डाकू उठा रहे हैं, फिर भी इनको कवर अप किया हुआ है कि बहुत ज्यादा ड्रामा ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा जो उठा रहे हैं क्योंकि पंजाब के लोग तो उस तरह के नहीं है ना दादा, जिस तरह के सिंध में जी नारा तो नहीं लगाते ना कि पंजाब ना खप्पे, पाकिस्तान ना खप्पे। वो थोड़े बहुत हो गया ड्रामेबाजी, हमले हो गए, वो अलग चीज है, लेकिन जरदारी तो जब भी कोई बात की जाती है फेडरल की तरफ से, असल तो फेडरल है ना भाई, फेडरल के अंडर में आता है ना सब, फेडरल पावर खत्म करने की बात करता है जरदारी। उसने 18वीं तरमीम में ये क्या ड्रामा, वो भी देखें। सही कह रहे हैं कि अभी देखें, बस देखें हालात तो अभी देखें पाकिस्तान के जो हालात हैं सब हमें उस पर ही बात गुफ्तगू करनी चाहिए। अभी जो सैलाब आया है, अभी जो बीमारियां आने का खदशा है, बहुत सारी मसाइलों का जो परेशानी आने वाली है, महंगाई आने वाली है, हेल्थ, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। कल आप लोग इसको कंटिन्यू करें। अभी देखें ना डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो लोगों की सेहत खराब हो जाएगी, डॉक्टर की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, और जो महंगाई होगी, जिस तरह आपने देखा कि सारी फसलें जल चुकी हैं, कपास की फसल जल चुकी है, चावल की फसल सब बर्बाद हो चुकी है। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के मवेशी, आप सोचे बिल्कुल हल्का लेने की जरूरत है, जिस तरह मवेशी लोगों के डूब गए, अब मवेशी नहीं है उस बेचारे की तो पूरी समझ लें सालों साल की मेहनत सब खत्म हो गई। जो बेचारा इंतजार करता है कि मवेशी को पाल के बड़ा करता है, अब कहता है कि जब जी फसल आएगी और फसल सेल होगी तो उसके बाद उसके हालात बेहतर होंगे, और वो साल भर बैठ के खाता है, किसान साल भर मेहनत करता है, फिर साल भर की जो